हेलो एवरीवन। तो कल मैंने डिस्कस किए थे 390 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस करा चुकी हूँ सीटेट सीडीपी का, और 391 से आज मैं 30 क्वेश्चन फिर से कराने वाली हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था? तो जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण? ये ग्रंथि होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, और जो ऑडिपस ग्रंथि होती है ये बॉयज में होती है, और इसी वजह से ये जो बालिकाएं होती हैं ना, वो अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं, और ऑडिपस ग्रंथि बालकों में होती है, जिस वजह से वो अपनी माँ के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। विकास के संबंध में सही कथन है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ऐसा तो है नहीं। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास बुद्धि सूचक होता है, ये भी नहीं है। विकास का संबंध बाहरी परिवर्तन से है, ऐसा नहीं है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? जीवन शैली के, संप्रत्यय के, वास्तविकता के या समस्या के? तो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। किसमें बढ़ावा देता है? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में किसका किसका बढ़ावा दे रहा है? वो देता है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। ठीक है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण की, अभिभावकों की भागीदारी की, संवेदनशील बनाना या क्षमता संवर्धन। तो देखो, सफल समावेशन में किसकी आवश्यकता होती है? पहले आप ये जान लो, अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनाना भी होता है, क्षमता संवर्धन भी होता है, लेकिन पृथक्करण नहीं होता। ठीक है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन के अपराधों के प्रति डर का, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर किसके प्रति अनुभव कर सकते हैं? किशोर कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक द्वारा, लिखित एवं मौखिक द्वारा या गृह परीक्षा द्वारा? तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? तो अवधारणाओं का विकास करना कहाँ से करते हैं हम भाई? बौद्धिक विकास ही तो है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है ना अवधारणाओं का विकास। विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदानों का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो देखो, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन वो प्रारंभ करता है 11 वर्ष के ऊपर, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और ये जो चारों है ये पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? भाई, विकास कभी ना समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो कौन सा हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। इनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य वो होते हैं किशोरावस्था में। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा है? तो अनुभव है, संतुलीकरण है, लेकिन ये जो सामाजिक संचरण है ये नहीं है। ठीक है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो सत्य नहीं है बताना है ना। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये सही है। विकास ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता।
खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तीनों के साथ, मतलब कि पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, मतलब कि डी हो जाएगा राइट आंसर। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में? तो ये विकास होता है बाल्यावस्था में। ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किसने कहा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये कहा है स्कीनर ने। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। देखो विकास में वृद्धि होने से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना। ठीक है। परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, रचनात्मकता से, या रुचि से? तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखो यहाँ पे रूल लगाना है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी दी है? 12, वास्तविक आयु है 10, और यहाँ पे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा, संवेगात्मक विकास के द्वारा, संज्ञानात्मक विकास के द्वारा, या नैतिक विकास के द्वारा? तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा। प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी? तो देखो मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो देखो सबसे सर्वोत्तम कथन हो जाएगा प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ये है विकासीय विधि। ठीक है। वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। जाति में भी कौन से व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो कौन से वे तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।